नमस्कार। आप देख रहे हैं गब्बर की पसंद। और टाइगर 3 रिलीज होने के लिए दिवाली के शुभ अवसर पर पूरी तरह तैयार है। यह फिल्म है टाइगर 3, सलमान खान के फैंस क्लब के लिए स्पेशली बनाई गई, क्योंकि इसमें वो सारे तत्व हैं जो सलमान खान के फैंस को पसंद आते हैं। थोड़ा रोमांस, थोड़ा माचो मैन, थोड़ा इमोशन। और इस तरह दिवाली के अवसर पर जब आपका पेट और जेब दोनों भरी होने की संभावनाएं हैं, आप दौड़कर टाइगर 3 देखने थिएटर की तरफ भाग सकते हैं। 3 बिलियन रुपीज लगाकर बनाई गई आदित्य चोपड़ा की इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने। लेकिन आप जानते हैं इस फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, एक्टर्स को नहीं। सबसे ज्यादा फायदा सलमान खान की फिल्म से होने वाला है जिम ऑनर्स को। क्योंकि जैसे ही सलमान खान फिल्म में अपनी शर्ट उतारते हैं, अगले दिन जिम जाने वाले बच्चों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो जाती है और जिम के मेंबरशिप सालों से बुक हो जाते हैं। ये बात अलग है कि ये बच्चे थोड़े ही दिनों बाद जिम जाना छोड़कर वापस अपने मोबाइल में गुम हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि सबसे पहले सुनहरे पर्दे पर शर्ट उतारने वाला शख्स कौन था? क्या आप जानते हैं? वो हीरो कौन था जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अपनी शर्ट उतारी थी? वो थे अपने धर्मेंद्र पाजी, और फिल्म थी फूल और पत्थर। धर्मेंद्र पाजी पंजाब के गांव से आए थे और उनका शरीर धर्मेंद्र पाजी का शरीर अखाड़े की एक्सरसाइज से बना हुआ था, दंड बैठक और बारबेल जैसे उपकरणों के सहारे। क्योंकि उस जमाने में बॉडी बिल्डर और फिल्म एक्टर्स दोनों अलग अलग चीजें मानी जाती थी, इसलिए धर्मेंद्र पाजी को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। कई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो उनकी शरीर देखकर ही उनको लौटा दिए करते थे कि हमें हीरो चाहिए, पहलवान नहीं। उन दिनों चॉकलेटी हीरो का रिवाज था, जो स्लिम, दुबले पतले और स्मार्ट हुआ करते थे, जबकि धर्मेंद्र पाजी थोड़े से रोबस्ट किस्म के इंसान थे। फिल्मों में मस्कुलर हीरो दिखने का रिवाज काफी बाद में शुरू हुआ, और सिक्स पैक का तो उसके भी बाद में। क्योंकि सिक्स पैक दिखाने के लिए आपके शरीर में बॉडी फैट का परसेंटेज 10 से नीचे होना चाहिए, और अगर आपकी बॉडी का परसेंटेज 10 से नीचे हुआ तो आपके गाल पूरे अंदर चले जाएंगे, जैसे कि विद्युत जाम्वाल या टाइगर श्रॉफ के अंदर जा चुके हैं। लेकिन सलमान भाई इन चक्करों से थोड़ा सा समझदार निकले हैं। वे बॉडी फैट परसेंटेज इतना कम नहीं करते कि उनका चेहरा सूखा हुआ आम नजर आए, इसलिए उनके सिक्स पैक देखने के लिए यंग बच्चों में बहुत ही दिलचस्पी नजर आती है। टाइगर 3 है स्पाइस की ऐसी दुनिया जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। इसमें सारे मसाले हैं, गोलियों की दंदनाहट है, बमों की बरसात है, और शायद इतनी ज्यादा कि जितनी गाजा पट्टी में भी नहीं की गई। लेकिन इन गोलियों की बरसात के बीच सलमान खान को थोड़ा सा इमोशनल भी बताया गया है। इसमें ISI और रॉ का मसाला भी है, भारत और पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी। किसी भी हिंदी फिल्म को हिट कराने का इन दिनों सबसे बेस्ट आइडिया है पाकिस्तान को जितना चाहे उतनी गालियां दें। गदर 2 इस बात का एग्जाम्पल है। हजारों लोगों की भीड़ के बीच हथौड़े से जीपों को उड़ाते हुए सनी पाजी ने अपने फिल्म को जबरदस्त तरीके से हिट करा दिया। बहरहाल टाइगर 3 में वे सारे मसाले हैं जो सलमान फैंस क्लब के लिए ही बनाए गए हैं। एक्शन जबरदस्त, इमोशन जबरदस्त, और फिर कैटरीना कैफ का तड़का भी उसमें लगा हुआ है। इसलिए टाइगर 3 को हिट होने से रोकना थोड़ी सी मुश्किल नजर आती है, लेकिन टाइगर 3 को हिट होने से कोई रोकना भी नहीं चाहता। दरअसल सलमान खान की इमेज दूसरे जो 2 खान बंधु हैं उनसे थोड़ी सी अलग है। वे आमिर खान या शाहरुख खान की तरह विवादास्पद कभी भी नहीं रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदुस्तान में मुझे डर लगता है या मेरी फैमिली को हिंदुस्तान में डर लगता है। कभी कभी एक आध बयान उनके मुंह से अगर निकल गया तो उनके पिता श्री सलीम खान ने उसे संभाल लिया, क्योंकि वे बेहद समझदार इंसान माने जाते हैं और शायद हैं भी। तो टाइगर 3 में जासूस जो है, भारत का इंडियन जासूस जो रिटायर्ड हो चुका है, अपना जासूसी पना छोड़ चुका है, वो इस बार लड़ने को तैयार है अपनी फैमिली के लिए। लेकिन इसके लिए आपको अपना लॉजिक घर पे रख कर आना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में कोई लॉजिक का कीड़ा कुलबुलाता है तो उसे कुचल कर टाइगर 3 देखने जाइएगा, वरना आप ये पूछेंगे कि ये कौन सी मोटरसाइकिल है जिसमें कभी पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता, ये कौन से हथियार हैं जिसमें कभी गोलियां खाली ही नहीं होती, ये कौन सी जेबें हैं जो पूरी दुनिया में घूमती हैं लेकिन कभी बैंक जाकर पैसे नहीं निकालती।
न एटीएम जाते हुए कभी इन जासूसों को देखा गया है। इस तरह के फिजूल सवालात अगर आपके जहन में है तो टाइगर 3 आपके लिए नहीं बनाई गई। अब बात करते हैं टाइगर 3 के विलन की। टाइगर 3 में विलन है इमरान हाशमी, जो अपनी किसिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वे किसिंग नहीं कर रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं और तोप चला रहे हैं। लेकिन इन दिनों जिस तरह के विलेन पेश करने का रिवाज बढ़ता जा रहा है वो है एक सोफिस्टिकेटेड सूटेड बूटेड इंग्लिश बोलते हुए विलेन का। एक जमाना था जब विलेन को आप शक्ल से ही पहचान लिया करते थे कि ये प्रेम चोपड़ा है, ये अजीत है, तो जरूर ये गंदे काम करेगा, बुरे काम करेगा, हीरोइन को उठाएगा, मारधाड़ करेगा, हीरो के माँ बाप को किडनैप कर लेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज का जो विलेन है वो बेहद सोफिस्टिकेटेड सूटेड बूटेड और इंग्लिश बोलता हुआ नजर आता है। और ये ट्रेंड शायद इसलिए आया है कि दुनिया के बड़े बड़े टेररिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन देखे गए हैं। तो यही ट्रेंड हमारी टाइगर 3 में जारी रखा गया है और यहाँ जो विलेन है वो बेहद सोफिस्टिकेटेड और सुलझा हुआ इंसान नजर आता है, लेकिन अंदर से वो उतना ही खूंखार है और वो टाइगर से अपना पर्सनल हिसाब चुकाना चाहता है और टाइगर की फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। टाइगर 3 के ट्रेलर का मैसेज यही है कि नाउ इट इज पर्सनल। तो सलमान खान इसमें जो जंग लड़ रहे हैं जासूस के रूप में, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए इसमें एक तड़का देशभक्ति के साथ साथ ये भी लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में शाहरुख खान और जूनियर एनटीआर की भी स्पेशल एंट्री होने वाली है। तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अब उस दौर में पहुंच गई है जहां पे हॉलीवुड में जैसे सुपर हीरोज का गुत्थम गुत्था और इकट्ठा होना बताया जाता था, वैसा ही अब हिंदी फिल्म सिनेमा में भी शुरू हो चुका है। इसमें वो पठान के रूप में एंट्री मारेंगे और जूनियर एनटीआर किस रूप में एंट्री मारेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन उनकी एंट्री जरूर तय है। तो ये था हमारा टाइगर 3 का गब्बर की पसंद का रिव्यू। आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।